हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। आज का जो अपना सेशन है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या कि जो नई टाइप्स की पजल आती हैं, फ्लैट एंड फ्लोर टाइप, और जिसमें कुछ डेट्स और मंथ्स होते हैं। उन टाइप की पजल्स को सॉल्व कैसे करना है कम से कम टाइम में, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि टू फ्लैट्स P and Q each has 4 floors. Each floor has one person in each flat. Q is to the west of P and 4 फ्लोर्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो 4 फ्लोर की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 फ्लोर बना लेते हैं। 4 3 2 1, राइट। अब हर एक फ्लोर पे आपसे बोला गया है दो फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लोर्स, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स P and Q, राइट। अब इसमें यह भी बोला है कि Q इज टू द वेस्ट ऑफ P। जो Q फ्लैट है वो वेस्ट में है P के, मतलब 4th नंबर का फ्लोर ये गया। 4th नंबर के फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। कौन से फ्लैट है? 2 फ्लैट, एक Q है और एक कौन सा है? P। हम चाहते तो P को यहां भी रख सकते थे और Q को यहां रख सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि Q जो है किसके वेस्ट में है? P के। तो P के वेस्ट में Q इस तरीके से बन के आ रहा है, राइट। ओके, एक और कंडीशन लिख लो यहाँ पे, Q और P बना लो साथ में, ताकि जरूरत पड़े तो उसको सॉल्व कर लें। और इस तरीके से पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा और चौथा एंड सो ऑन। क्वेश्चन आप लोग शायद देख ही पा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में आपसे बोला गया है कि इसमें कि एंड द बॉटम फ्लोर इज फर्स्ट फ्लोर, राज लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। राज जो है टॉप फ्लोर पे रहता है। टॉप फ्लोर का मतलब क्या हो गया? 4th फ्लोर पे रहेगा। और लेकिन फ्लैट के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, आगे भी नहीं बोला है कि देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन राज एंड अरुण एंड बोथ लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लैट। तो राज जो है टॉप पे रहता है, तो राज या तो यहां पे रहेगा या फिर राज कहां रहेगा? यहां पे। ठीक है। There are 2 floors between Raj and Arun and both lives in the different flat. मतलब बोल रहा है राज और अरुण के बीच में कितने फ्लोर हैं? There are 2 floor between Raj and Arun. 2 फ्लोर का मतलब क्या हो गया? ये एक पूरा फ्लोर, ये एक पूरा फ्लोर, ठीक है। और 2 फ्लोर पूरे हो गए और राज और अरुण के बीच में 2 हैं और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो राज अगर यहाँ पे है तो अरुण आएगा यहाँ पे। अरुण यहां नहीं आ सकता क्योंकि राज और अरुण दोनों डिफरेंट फ्लैट में हैं। सेम राज अगर यहां पे तो अरुण कहां जाएगा? यहां पे। इज इट क्लियर? अनु लिव्स 2 फ्लोर अबव वेनु। अनु जो है 2 फ्लोर ऊपर है किसके? वेनु के। अनु कितने फ्लैट ऊपर है? 2 फ्लोर। अब क्योंकि 2 फ्लोर ऊपर है तो मैंने कभी भी बताया था कि जब भी 2 फ्लोर ऊपर हो या 3 फ्लोर नीचे हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब उनके बीच में एक पर्सन का गैप है। क्योंकि अनु 2 फ्लोर ऊपर है ना, तो एक फ्लोर ऊपर ये गया और दूसरा फ्लोर ये गया, तो अनु 2 फ्लोर अबव वेनु। और वेनु के लिए बोल रहा है वेनु हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। वेनु जो है 1 या 3 पे रहेगा। एंड बोथ आर लिविंग इन सेम फ्लैट। और अनु और वेनु दोनों ही कहां पे रहते हैं? सेम फ्लैट में है। दोनों किस फ्लैट में है? सेम फ्लैट। ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से फिट कर सकते हैं इसको। देखो वेनु सीधी बात है तीसरे नंबर पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप तीसरे नंबर पे रखोगे तो अनु उसके ऊपर कहीं जा नहीं पाएगी। तो वेनु डेफिनेट बात है 1 पे ही आएगी। तो वेनु डेफिनेट 1 पे इधर आ गई, क्योंकि 1 पे एक ही जगह खाली है। वेनु के एक छोड़ के कौन है ऊपर? अनु। तो एक छोड़ के ये पूरा छोड़ दिया और अनु यहां पे आएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उसने बोला है वेनु अनु दोनों ही सेम फ्लैट में, दोनों सेम फ्लैट में आ गए। इस केस में भी सेम, वेनु यहां तो कहीं आ नहीं सकता है, वेनु आएगा यहां पे। और क्योंकि वेनु के एक छोड़ के ऊपर कौन है? अनु। तो एक छोड़ दिया हम लोग ने और अनु आएगा, और दोनों ही किसमें? सेम फ्लैट में, तो अनु आ जाएगा यहां पे। दिस केस इज कंप्लीटेड, राइट। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। शीला लिव्स इमीडिएटली अबव मायू। शीला जो है जस्ट ऊपर है किसके? शीला जस्ट ऊपर है मायू के।
और मायू हु इज ऑन द सेम फ्लोर एज प्रिया, और मायू और प्रिया क्या है, सेम फ्लोर पे हैं। मायू हु इज ऑन द सेम फ्लोर एज प्रिया, मायू प्रिया सेम फ्लोर। अब देखो मायू और प्रिया सेम फ्लोर का मतलब क्या हो गया कि दो मुझे एक ऐसा फ्लोर चाहिए जिसमें दोनों फ्लैट लगातार खाली हो। तो एक यही दिख रहा है मायू प्रिया या फिर मायू प्रिया, ऐसे मायू प्रिया या मायू प्रिया ऐसे आ सकता है। इसमें भी क्या होगा, या तो मायू इधर आएगा या यहाँ, और प्रिया यहाँ आएगी यहाँ, मतलब मायू प्रिया आने तो यहीं पे ही है। ठीक है, चलिए, तो जब मायू प्रिया इधर आने हैं और इधर भी मायू प्रिया आने हैं और शीला जस्ट ऊपर है किसके, मायू के, तो शीला डेफिनेट इधर ही आएगी अपनी थर्ड नंबर पे, सॉरी हाँ इधर थर्ड नंबर पे आएगी शीला, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया है। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ राना, राना के ईस्ट में कोई भी नहीं रहता है। तो राना के ईस्ट में कोई भी नहीं है तो राना डेफिनेट बात है पी वाले फ्लैट में आना है। अब पी वाले फ्लैट में यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि ये दो प्लेस किसकी है, ये इसकी है, मायू और प्रिया की है। तो राना के लिए ये वाली जगह बची, राना डेफिनेट यहां पे आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा, इस प्लेस में तो आ नहीं सकता राना क्योंकि इस प्लेस में तो मायू और प्रिया आने हैं, और राना यहां आ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी राना के ईस्ट में नहीं है। तो ये केस क्या हो गया अपना, ये केस अपना गलत हो गया। आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। शीला एंड मायू लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, शीला और मायू सेम फ्लैट में है तो मायू डेफिनेट यहां पे आ जाएगी और प्रिया कहां आ जाएगी, प्रिया अपनी यहां पे आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ हो, इजी क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आप लोग को स्क्रीन पे सामने दिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए इसको जल्दी से एक बार। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या बोला है कि 8 पीपल हैविंग अ पेट लाइक अ डॉग नेम P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू P8 हु लिव्स इन अ 4-story बिल्डिंग, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट X और फ्लैट Y। ठीक है, और फ्लैट X जो है वेस्ट में है किसके, Y के, मतलब X यहां पे आएगा और Y अपना यहां पे आएगा इस तरीके से। ठीक है, और फ्लोर कितने हैं, 4 फ्लोर्स हैं। तो 4 फ्लोर का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहला 4, 3, 2 एंड 1, 4, 3, 2, 1। इधर भी एक और केस बना लो आप लोग इसी तरीके से, ये X और Y 2 फ्लैट, 4, 3, 2 and 1। ठीक है, वी आर हैविंग बोथ द केसेस एंड बोथ द पॉसिबिलिटीज वी आर हैविंग। नाउ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन P1 एंड P8, P1 P8 के बीच में केवल 2 फ्लोर हैं, P1 और P8 के बीच में 2 फ्लोर, लेकिन दोनों में से कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा ये नहीं गिवन है। हाँ, बोला गया है P1 लिव्स अबव P8, P1 किसके ऊपर है, P8 के। तो एक बात तो समझ में आ गई कि P1 ऊपर रहेगा और P8 ऊपर रहेगा। अब P1 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो एक फ्लोर पूरा P8 यहां पे आएगा या यहां पे कंफर्म नहीं है। सेम P1 यहां रखता हूं तो P8 यहां आएगा या यहां पे कंफर्म नहीं है। तो केसेस बहुत बन सकते हैं, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। फिर बोला है नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ P6, अब P6 के वेस्ट में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब P6 जो आएगा वो X फ्लैट में आएगा। तो P6 किस में आएगा, X में। वन फ्लोर इज बिटवीन P7 एंड P4, P7 और P4 के बीच में 1 फ्लोर है, P7 एंड P4 के बीच में कितने फ्लोर हैं, 1 फ्लोर है। P4 विच लिव्स इमीडिएटली अबव P2, और P4 जो है जस्ट ऊपर है किसके, P2 के, P4 लिव्स जस्ट अबव P2, कुछ इस तरीके से है। P5 लिव्स अबव P8, P5 ऊपर आता है किसके, P8 के। तो P8 अगर अपना ये गया तो इस तरीके से, मतलब P5 ये गया और P5 किसके ऊपर आ रहा है, P8 के। तो P5 लिव्स अबव P8। P3 डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच P6 लिव्स, मतलब P3 डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच P6 लिव बट लिव इन द सेम फ्लैट, लेकिन P3 रहता तो X फ्लैट में है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। आपसे बोला गया है P3 डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच P6 लिव, जिसमें P6 रहता है उसमें P3 नहीं रहेगा उस फ्लोर पे, बट सेम फ्लैट में रहता है। तो P6 अगर X में रहता है तो P3 भी X में ही रहेगा। ठीक है,
P4 एंड P7 लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। P4 और P7 ये दोनों ही इवन फ्लोर पे रहेंगे। ये दोनों किस पे रहेंगे? इवन नंबर फ्लोर पे, बट नॉट इन द सेम फ्लैट, लेकिन डिफरेंट फ्लैट्स में रहेंगे। किस में रहेंगे? डिफरेंट फ्लैट्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि P4 और P4 P7 एक केस ऐसे बन सकता है और एक केस क्या बनेगा कि P4 P7 हो सकता है। P4 यहाँ पे यहाँ पे P7 रहे या यहाँ पे P7 रहे, क्योंकि इनमें कंफर्म नहीं है कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। P1 does not live on the same floor as P7। P1 ओके देखो ये लाइन क्या है, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि आपसे बोला है कि P1 डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज P7, मतलब P1 और P7 दोनों ही डिफरेंट फ्लोर पे रहेंगे। और यदि P7 आपने ऊपर रख दिया तो मतलब P1 तो डेफिनेट है कि आना 4 पे है, क्योंकि P1 ऊपर आएगा और P1 जब ऊपर आएगा 2 छोड़ के 1 2 P8 आना यहाँ पे है, तो P1 के लिए तो ये तो कंफर्म हो गया इन दोनों में से कहीं पे आना है। और P7 यहां पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने बोला है P1 और P7 सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो डेफिनेट है कि यहां पे आएगा P4 और यहां पे आएगा P7। और ऐसा भी हो सकता है कि P4 आप यहां पे रख दो और P7 को आप यहां पे रख दो। दोनों ही देखो इवन फ्लोर पे आ रहे हैं जैसा कि हमसे बोला गया था। ठीक है, अब P1 और P8 के बीच में 2 लोग हैं, तो P1 डेफिनेट बात है भैया यहां पे आना है, और 1 2 फ्लोर है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर मतलब पूरा, और P8 इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। और सेम P1 अपना यहां पे आएगा और ये 2 फ्लोर छोड़ के P8 इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा देखो P1 अगर यहां पे आ गया तो X फ्लैट में आने तो P6 और P3 है, P6 और P3 इधर ही आने, तो P8 तो डेफिनेट यहां पे आएगा। और इस वाले केस में भी कि P6 और P3 आने यहां पे है, तो P8 यहां भी आ सकता है और P8 यहां भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे क्या बोला गया है, और आगे कंडीशंस पढ़ लेते हैं पहले। P6 लिव अबव P7। P6 किसके ऊपर रहता है? P6 रहता है P7 के ऊपर। तो P7 अगर ये गया तो P6 अपना यहां पे आ जाएगा, और P7 ये गया तो P6 अपना यहां पे आ जाएगा। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ P4। P4 के ईस्ट में कोई भी नहीं है, तो देखो P4 के ईस्ट में कोई नहीं आ रहा, तो ये केस क्या हो गया? गलत। ये केस सही जाएगा। P3 को भी X में फिट करना है, P3 अपना यहां पे आ जाएगा। ठीक है, P8 के ऊपर कौन रहता है? P5, ये भी करते हैं अभी। और P4 जस्ट ऊपर है किसके? P2 के, तो P2 यहां पे आ जाएगा। और P8 के ऊपर कौन है? P5 यहां पे आ गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन। आगे कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। P4 लिव्स अबव P7, और P4 देखो P7 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होना था सबसे लास्ट वाली लाइन से स्टार्ट होना था, लेकिन हमने 2 पॉसिबिलिटी करके चले तो हम लोग का बनता चला गया क्वेश्चन। ठीक है ना, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और एक बार ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 पर्सन आर गोइंग टू अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 13th and 28th of 4 different months, that is starting from March to June। अभी तक हमने क्या देखा कि फ्लोर एंड फ्लैट दे रखे थे, अब क्या है कि आपको मंथ एंड डेट दे रखी है। समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम वही है, उसी तरीके से करना है। चलिए सबसे पहले आपको क्या है कि मंथ्स का कॉलम बना लेना है। कौन कौन से बोला? मार्च टू जून। मार्च टू जून का मतलब क्या हो गया कि मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और 2 डेट्स आर गिवन। डेट्स कौन कौन सी गिवन है अपने पास? डेट्स हैं 13th एंड 28। एक डेट है अपनी 13 और एक है 28। इस तरीके से 2 डेट्स हैं। एक और केस बना लेते हैं ताकि आसानी रहे आगे क्वेश्चन करने में। 13 एंड 28। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोला है ओनली 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में केवल 3 लोग सेमिनार अटेंड करते हैं। वी और यू के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। यू हु गोज इन द मंथ, यू उस मंथ में जाता है विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, और यू जो जाता है इवन नंबर ऑफ डेज में जाता है, मतलब 30 डेज वाले में। अब 30 डेज वाले कौन से? देखो मार्च जो होता है वो 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31 एंड जून 30। तो सीधी बात है यू या तो इन दोनों में से कहीं आएगा या फिर यू इन दोनों में से कहीं पे आएगा। ठीक है,
मोर देन 4% अटेंड सेमिनार आफ्टर पी, पी के बाद मोर देन 4% अटेंड करते हैं। मोर देन 4 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। पी जो आना है 1 2 3, इन तीन में से कहीं भी आ सकता है, पी पी और पी, इन तीन में से कहीं भी आ सकता है। तो याद रखेंगे पी के लिए मार्च या अप्रैल में से इधर तक आ सकता है, ठीक है। ओनली 2% अटेंड सेमिनार बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 2 ही लोग सेमिनार अटेंड करते हैं। और टी हु अटेंड्स ऑन एन इवन नंबर डेट, और टी जो है इवन नंबर डेट की बात कर रहा है, मंथ की नहीं बोल रहा है, कि टी जो है इवन नंबर डेट, इवन नंबर डेट कौन सी है 28, तो टी अटेंड करेगा 28 को, और इन दोनों के बीच में कितने लोग आने हैं, 2 लोग, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करेंगे, यदि मैंने पी को यहां रख दिया कि पी के लिए 1 2 3 यही 3 केसेस पॉसिबल थे, पी को मैंने यहां रखा तो 1 2, टी या तो यहां पे आएगा जो कि बन सकता है, और पी को यहां रखा तो 1 2, ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, तो एक केस तो ये पॉसिबल है। पी को अगर मैंने यहां रखा तो 1% 2%, टी अपना यहां पे आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है और ऊपर जा नहीं सकता है, और पी को यहां रखा तो 1 2 28 यहां आ सकता है। 2 केसेस बन रहे हैं पी और टी, 1% और 2%, और एक केस क्या बन रहा है, पी को अगर मैं यहां रखता हूं तो 1% 2%, टी यहां पे। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या बोल रहा है कि वी अटेंड्स सेमिनार इमीडिएट आफ्टर आर, वी जो है किसके जस्ट बात कर रहा है, आर के बाद। वी अपना जो सेमिनार ले रहा है जस्ट आफ्टर ले रहा है आर के, बट नॉट इन द सेम मंथ, लेकिन दोनों ही कब ले रहे हैं, डिफरेंट मंथ्स में, दोनों डिफरेंट मंथ में सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ओके। Q and W attend seminar on the same date in different month, okay। Q और W सेम डेट, दोनों ही कब कर रहे हैं, सेम डेट पे कर रहे हैं, बट डिफरेंट मंथ, सेम डेट डिफरेंट मंथ। मोर देन 1% अटेंड सेमिनार बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 1% अटेंड कर रहा है एस, मोर देन 1% अटेंड सेमिनार बिटवीन डब्ल्यू, मोर देन 1, ठीक है। यू एंड टी डोंट अटेंड द सेमिनार इन सेम मंथ, और यू और टी किस में कर रहे हैं, डिफरेंट मंथ में। अब देखो ये क्वेश्चन का यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि यू और टी दोनों ही क्या डिफरेंट मंथ में कर रहे हैं। अभी तक हम वी और यू को फिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यू 30 में आना था, तो यू इधर आ सकता था या यहां पे आ सकता था। अब यू यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि यू और टी डिफरेंट मंथ में कर रहे हैं, तो यू या तो यहां पे आएगा या फिर यू यहां पे आएगा। यदि मैंने यू को यहां रखा तो यू और वी के बीच में 3 लोग आने हैं, यू अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 3, वी नहीं आ पाएगा, तो यू यहां से भी कैंसिल, यू डेफिनेट कहां रहेगा, जून में, और 1 2 3 वी आ जाएगा अपना यहां पे, ठीक है। इस वाले केस में देख लो टी क्या बोला है कि यू एंड टी डू नॉट अटेंड सेमिनार इन द सेम मंथ, कि यू और टी सेम मंथ में नहीं करते हैं। पहले इसको बना लेते हैं, बन रहा है आराम से, ठीक है। और वी के जस्ट पहले कौन आएगा, आर, क्योंकि बोला गया है कि आर के जस्ट बाद वी करता है लेकिन डिफरेंट मंथ, तो आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और फिर बोला है क्यू और डब्ल्यू सेम डेट, सेम डेट मतलब केवल यहीं पे हो सकता है क्यू और डब्ल्यू का, तो ऐसा हो सकता है Q/W और Q/W, सेम डेट पे आ गए दोनों और डिफरेंट मंथ में आ रहे हैं Q और W, और S और W के बीच में मोर देन 1% है, और S और W के बीच में मोर देन 1% होने का मतलब क्या हो गया कि S के लिए एक ही जगह बची, और अगर W यहां रखूं तो S और W के बीच में मोर देन 1 नहीं रहेगा, तो यहां पे कौन रहेगा Q, और 1 और 1 2, मोर देन 1% हो गए, तो S और W के बीच में मोर देन 1% आ गए, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोग को बनाने की, क्योंकि इसी से हम लोग का बनता हुआ चला गया। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, और समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये भी अपना सेम वही है, डेट और मंथ की तरह है, लेकिन इसमें मंथ्स डिफरेंट हैं, जनवरी मार्च अप्रैल एंड मई, जनवरी मार्च अप्रैल एंड द लास्ट इज मई। फिर आपको बोला गया है 2 डिफरेंट डेट्स हैं 13 एंड 22, दे आर 2 डिफरेंट डेट 13 एंड 22, सेम 13 एंड 22। देखो ऐसा ना मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटी में ही बनेगा क्वेश्चन, हो सकता है कभी कभी एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाए, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चंस में देखा। तो ये तो हम इसलिए लेके चलते हैं कि इन केस जरूरत पड़ जाए तो पहले से ही हम लोग बैकअप अपना तैयार करके रखते हैं, ठीक है।
तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ। सी गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज मतलब अप्रैल में ही है, तो सी या तो यहां पे आएगा या फिर सी यहां पे आएगा। 2 पर्सन गो बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 2 लोग आने हैं, तो 1 2 या तो एफ यहां पे आएगा या फिर 1 2 एफ अपना वहां जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, 1 2 एफ के लिए जगह नहीं बची, तो 1 2 एफ डेफिनेट अपना यहां पे आ जाएगा। B गोज जस्ट बिफोर F। B जो है जस्ट पहले जा रहा है किसके, F के, तो F के जस्ट पहले B यहां पे आ जाएगा। और यहां पे क्या होगा कि F के जस्ट पहले B या तो यहां आएगा या F के जस्ट पहले B यहां पे आएगा, कंफर्म नहीं है, लिख के चलते हैं ताकि बाद में याद रहे। मोर देन 4 पर्सन गोज बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में मोर देन 4 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 D डेफिनेट यहां आएगा इस केस में। और यदि मैं B को यहां रखता हूं, अगर मैं F के जस्ट पहले B यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 D यहां आ जाएगा। और अगर यहां रखता हूं B को तो 1 2 3 4 5 अपना D यहां भी आ सकता है या यहां आ सकता है, क्योंकि F को हटाना पड़ेगा तब। तो होल्ड पे रखते हैं इस चीज को भी, उस वाले केस में बनाते हैं अभी। मोर देन 4 पर्सन गो बिटवीन B एंड D। मोर देन 4 पर्सन गोज बिटवीन B एंड D। H गोज बिफोर A। H पहले जाता है किसके, A के, एंड आफ्टर E, लेकिन बाद में किसके जाता है, E के। तो पहले E मिलेगा, फिर H, फिर A। जब हम लोग फिट करेंगे तो E H A या फिर E H A कुछ भी हो सकता है। A goes in the month which has even number of days। A उसमें जाता है जिसमें even number of days हैं, और even number of days वाला केवल अप्रैल है, तो A यहां आ जाएगा, और इस केस में भी A अपना यहां पे आ जाएगा। A से पहले 2 लोग हैं E और H, जो कि E और H इस तरीके से फिट हो गए अपने। और इसमें क्या होगा कि E H फिट नहीं होगा, इसलिए होल्ड पे रखते हैं अभी। G does not go on odd number date। डेट की बात कर रहा है, मंथ की बात नहीं कर रहा है, कि G जो है ऑड नंबर डेट पे नहीं जाएगा, तो मतलब G जो जाएगा वो जाएगा 22 तारीख को ऑफ द मंथ, ठीक है। और G गोज आफ्टर C, और G किसके बाद जाता है, C के बाद। अब C के बाद केवल ऑड नंबर डेट यहीं पे खाली है ये, और G तो 22 पे जाएगा, तो ये केस पूरा क्या हो गया, गलत, ठीक है। C के बाद G जाना है, और कब जाना है, 22 तारीख को, तो यहां से F हटाएंगे, G यहां पे आ गया, F यहां पे रहेगा, ठीक है। B यहां आ जाएगा क्योंकि F के जस्ट पहले B जाना था, कंप्लीट। B और D के बीच में मोर देन 4, 1 2 3 4 5 D अपना यहां आ गया। और A से पहले 2 लोग हैं E और फिर H, E और H, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चंस अगर एग्जाम में मिल रहे हैं, प्री लेवल के एग्जाम में, तो आप आसानी से बना पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट और मस्ट काम क्या है इन पजल्स को सॉल्व करने का, कि आपको कंडीशन लिखनी आनी चाहिए। आपसे कोई नहीं बोल रहा कि आप मेरी तरह कंडीशन लिखो, या यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाता हो, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन लिखनी आनी चाहिए। अगर आप कंडीशन अच्छे से लिख पा रहे हो, ताकि आप क्वेश्चन फिर बाद में आसानी से बना सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू गाइज।